हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न पे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम जो 2023 में होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, ये हमारा एपिसोड नंबर 4 है। मतलब इसके पहले 3 एपिसोड या 3 वीडियो और हम दे चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। और वो क्वेश्चंस ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही कम पढ़े हैं, सिलेबस इनका पूरा नहीं हुआ है और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है। बहुत सारे बच्चे होते हैं दूर दराज के गांव के जो अच्छे से पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर पाते हैं, तो उन सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक से बताया जाएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है इस वीडियो की, हर एक क्वेश्चन को आपको विद कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, जिससे कोई भी बच्चा अगर पहली बार भी कोई क्वेश्चंस करता है तो उसको उस चीज को क्लियर हो जाएगी वो चीज और आगे चल के उसको बहुत हेल्प होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 4, इसमें हम लोग टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके साथ ही बताते चले कि आगे आने वाले दिनों में जब तक हमारा 10th का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ऐसे वीडियो आपको हर एक टाइम पे मिलते रहेंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों, दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं। इसके साथ ही अगर ये आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसको आप अमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको करना है और ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट की तरह है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले आप खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका आंसर देखेंगे क्या होगा कैसे होगा। हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य यही है मेरे प्यारे बच्चों कि हर एक स्टूडेंट्स जो भी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको पता चले कि वो 20 में से कितने क्वेश्चंस सही कर पाएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ओएमआर शीट पे देने हैं। और ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि वाई अक्ष पर एक बिंदु जो ए 6,5 बी -4,3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। मतलब एक पॉइंट है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट की डिस्टेंस ए से और बी से क्या है, सेम है। उस पॉइंट की डिस्टेंस मान लो जैसे हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे जो हमारे पास ए है 6,5 और मान लेते हैं इधर कोई पॉइंट बी है -4,3। इन दोनों जगह से सेम डिस्टेंस पे है। ये जो पॉइंट पी मान लेते हैं, पी बी की जो डिस्टेंस है और वही सेम डिस्टेंस बच्चों किसकी है, पी ए की है। ये डिस्टेंस सेम है। तो वो पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है हमको। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका कि हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे पॉइंट एक मानेंगे तो वाई अक्ष पे जब भी कोई बिंदु माना जाता है वो 0, के करके माना जाता है। एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे के, 0, के। अब क्या करेंगे हम, पीबी और पीए के बीच के डिस्टेंस को सेम रख देंगे, इक्वल रख देंगे, बराबर रख देंगे। देखो, पीबी निकालेंगे पीए निकालेंगे, दोनों को बराबर में रख देंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, मतलब क्या हमारे पास है, पीए बराबर पीबी रखना है। और ये पीए पीबी डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकलेगा दूरी के सूत्र से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बच्चों होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह पीबी भी इसी तरह हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एक पॉइंट को हम x1 मान लेते हैं, x1 y1, एक को मान लेते हैं x2 y2। ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 हो गया और एक पॉइंट ये 0, है, ये x2 और y2 हो गया। पी बी की बात कर रहे हैं, पीबी की बात।
इसी तरह पीए में देखेंगे तो ये पी है, ये ए है। पी बच्चों हम x2 y2 मान चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए हम इसको x1 y1 मान लेंगे। तो अगर पीए में फॉर्मूला लगाते हैं, पीए में पहला फॉर्मूला पीए है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे 0, x1 क्या है 6, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 बच्चों k है, k माइनस y1 क्या है 5, k माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर। इस साइड में फॉर्मूला लगाते हैं मतलब पीबी के लिए। पीबी के लिए x2 क्या है दोस्तों, पीबी के लिए x2 है 0, माइनस x1 क्या है माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 बच्चों क्या है k, माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले दोनों साइड का अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। k माइनस 5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab मतलब हो जाएगा 10k बराबर, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला हमने इधर भी लगाया था। तो के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 6 के होगा क्या, दोनों तरफ से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 है माइनस का 16 हो जाएगा, ये 16 उधर उठा के ले जाएंगे, 9 भी ट्रांसफर कर देंगे माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 25 भी है इधर, और के एक साइड में कर लेंगे, इधर बच्चों माइनस 6 के था और ये माइनस का 10 के इधर आएगा तो प्लस का 10 के हो जाएगा। तो इस साइड में ये 25 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 बचेगा और इधर बचेगा प्लस 4k। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 9, 4 9 36 होता है, तो k इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 9 आ गया। मतलब जो पॉइंट हमने 0 कामा k माना था वो पॉइंट दरअसल क्या था 0 कामा 9। अब देखिए क्या आप सबका यही आंसर आया था, अगर ये आंसर आता है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, अन्यथा आपको आगे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0,9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, इसको डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर फटाफट कमेंट दीजिए। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब कभी आपसे पूछा जाए कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्याएं कौन सी होगी, तो बटे में जो नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 210 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3125 लिखा हुआ है और यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। तो आपको चारों ऑप्शन में वो संख्या निकालनी है जिसके बटे में 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा हो, जिसका बटे में मतलब जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m या 5 की पावर n के गुणनफल के रूप में दिया हो। अब अगर बी ऑप्शन देखते हैं तो बी ऑप्शन में 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर m मान लो हो गया, और 5 की पावर 7 है, चलो ठीक है, ये दोनों हो हैं तो ये 7 दशमलव में व्यक्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 7 में 7 दिया है, 7 की पावर 5 तो इसलिए ये 7 दशमलव में व्यक्त नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 दशमलव में व्यक्त करने के लिए बटे में 2 की पावर में मतलब 2 की घात कुछ भी हो सकती है और गुणे 5 की घात कुछ भी हो सकती है। इन दोनों के अलावा और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए बटे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अब ये बात। अब अगर चौथा ऑप्शन देखते हैं तो बटे में 17 है, तो 17 तो 2 और 5 में डिवाइड भी नहीं हो सकता है, 17 को 2 और 5 के फैक्टर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बटे में अगर 17 है तो ये अशांत दशमलव होगी। कैसी? अशांत दशमलव। ऊपर वाली भी अशांत दशमलव थी। पहला ऑप्शन देखते हैं 77 बटे 210। अब 210 क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n में कन्वर्ट हो पाएगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 210 के फैक्टर कर लेते हैं।
तो जैसे ही बच्चों हम 210 का फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 5 जा 10, 5, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 17। तो यहाँ पर भी बटे में देखो 2 5 तो आ गया, बट लेकिन 3 भी आएगा और 17 भी आएगा। यहाँ बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा बच्चों, 2 गुणे 5 तो आएगा, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है और 17 भी आ रहा है। तो इस 3 और 17 की वजह से ये भी अशांत दशमलव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अशांत दशमलव। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 के बटे में या हर में 3125 दे रखा है। अब 3125 का फैक्टर अगर हम लोग करते हैं, 3125, तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 55 25, तो 5 दूनी 10, 55 25, तो 5 55 25 और 5 एक 5, तो 1 2 3 4 5, मतलब इसका डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है 13/5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0, क्योंकि 2 यहाँ पे है नहीं तो इसलिए 2 की घात हमने 0 रख दिया। तो 2 हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, 5 की घात होनी चाहिए, या 2 की घात हो, या 5 और 2 दोनों की घात हो सकती है। तो इस कंडीशन में शांत दशमलव मिलेगा। इस कंडीशन में क्या मिलेगा? शांत दशमलव मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा, या ये कह सकते हैं कि 5 के अलावा कोई भी नंबर इसके बटे में नहीं आता है। बाकी ऑप्शन में 5 और 2 के अलावा कई सारे नंबर बटे में आ जाते हैं, तो वो अशांत दशमलव होगा। और जिनके बटे में 5 और 2 ही आता है वो शांत दशमलव होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर बताइए फटाफट, कमेंट करिए फटाफट आंसर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है बच्चों की 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो कोई एक वृत्त है हमारे पास, इस पर एक चाप है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इसका रेडियस दोस्तों कितना है? 21 है। तो ये जो चाप है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद करो, थीटा बटे 360, 2 पाई आर ये होता है। तो थीटा बच्चों 60 है, 60 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस बच्चों क्या है यहाँ पे? 21। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, और 60 से 36 डिवाइड हो जाएगा 6 बार, और 3 से ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 22। इसका मतलब यहाँ पे चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका आंसर आप फटाफट करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे इसका आंसर आप लोग फटाफट करिए, अपनी कॉपी पे लिखिए, और फिर देखिए कि क्या आंसर आपका आता है। यहाँ पे बच्चों दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों घड़ी आपने देखी होगी, और घड़ी में घंटे वाली सुई होती है और मिनट वाली सुई होती है। तो जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, अगर वो मिनट वाली सुई इस 12 से लेके इस 1 तक पहुंच जाती है तो कहा जाता है कितना हो गया? 5 मिनट हो गया। कितना हो गया? 5 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या है? केवल 1 मिनट की बात की जा रही है। 1 मिनट, देखो 1 मिनट में कितना एरिया बनाएगी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसी को अगर हम 5 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो जो एक पार्ट होगा वो 1 मिनट का होगा। ये 5 मिनट सबको पता है, ये 1 मिनट।
अब देखना है कि ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, ये मिनट वाली सुई पूरा जब एक चक्कर लगा लेती है तो 60 मिनट होते हैं, और साथ में ही 60 मिनट के साथ ही ये 360 डिग्री के कोण पर भी घूम जाती है। पूरा एक चक्कर जब भी कोई चीज लगा लेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। और घड़ी की सुई कितना टाइम में पूरा एक चक्कर लगाती है? 60 मिनट। इसको हम लोग 60 से अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो 60 से 60 कट कर जाएगा, एक बचेगा। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? यहाँ 60 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री? 6 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना गया बच्चों? 6 डिग्री। अब 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी? अब सुई की जो लंबाई है यही इसकी हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। लंबाई ये है r। तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा 6 डिग्री है बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 6 से काटेंगे, 6 छंगा 36, 60 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटे 60, ये एरिया आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत सुंदर प्यारा सा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे पूछा गया है ए के फैक्टर्स दिए हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, और बी के फैक्टर दिए गए हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। तब HCF ज्ञात करना है ए बी का। तो ए हमारे पास बच्चों क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। बी हमारे पास बच्चों क्या है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। कुछ नहीं है तो 1। तो HCF ऑफ ये ए और बी का हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस टाइप के जब भी फैक्टर दिए होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि एलसीएम अगर निकालना होता है हमें, एलसीएम भी साथ में सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछ लिया जाए। एलसीएम ए कॉमा बी। तो एलसीएम के लिए जो ऊपर के सारे फैक्टर्स हैं इनको ध्यान से देखिए, नीचे के जो फैक्टर हैं उनको ध्यान से देखिए। ऊपर भी 2 की पावर में दिया है, नीचे भी 2 की पावर में, 3 की पावर दोनों के पास है, और 5 में भी कुछ ना कुछ दिया है। तो ऊपर और नीचे मतलब ए के 2 में और बी के 2 में जिसकी पावर ज्यादा होगी वो लिखा जाएगा। इसी तरह से 3 का फैक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसका लिखा जाएगा। ऊपर वाले की पावर ज्यादा है तो 3 की पावर 3 रखेंगे, और फिर 5 बचता है तो 5 में जिसकी पावर ज्यादा है उसको रखा जाएगा। अब इस प्रकार के नंबरों का जब हम गुणा करके तैयार करेंगे तब जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। लेकिन इसका उल्टा कि 2 की पावर में जिसका कम होगा, 2 की पावर में इसका कम है, तो ये लेना है 2 की पावर 2 इंटू फिर 3 की पावर में कौन कम है? नीचे का, तो 3 की पावर 2। 5 की पावर में कौन कम है? इसमें भी नीचे का कम है, तो 5 की पावर 1। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5, 9 पचे 45 और 45 को 180। तो 180 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 180। एलसीएम निकालते हैं तो इस टाइप से निकालते हैं, जिसकी पावर मैक्सिमम होती है उसको लिख लेते हैं दोनों में। एचसीएफ निकालते हैं तो जिसकी पावर मिनिमम होती है उसको लिखा जाता है, मतलब जिसकी पावर कम होती है। तो बस हो गया आंसर। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आज का, कि m का वह मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एम एक्स माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित हो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में करने के लिए क्या करते हैं, जैसे x माइनस 3 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाती है। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो भी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एम, इसको इक्वल टू 0
करते हैं और ये x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 3 पुट करने के बाद -6 इंटू 3 माइनस m और इक्वल टू कर देते हैं 0। तो ये बच्चों हमारे पास 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, -6 इंटू 3 18। m को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस m हो जाएगा, और जैसे ही 36 में माइनस करेंगे 18 तो 18 ही बचेगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो ये हमारे पास m का मान आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो m का वह मान जिसके लिए ये जो इक्वेशन दी थी वो x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित हो, वो m का मान बच्चों क्या होगा 18। 18 अगर यहाँ पे हम लोग 18 रखेंगे तो क्या होगा x माइनस 3 से ये पूरा समीकरण पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए अगर आप बोर्ड के पेपर में एग्जाम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। दिया गया दो समान आधार त्रिज्या r वाले दो अर्धगोलों के आधारों को एक साथ मिलाने पर बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। कह रहे दो समान आधार त्रिज्या r अर्धगोले, दो अर्धगोलों को मिलाकर सेम रेडियस के दो अर्धगोले हैं। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम मिलाएंगे तो एक पूरा गोला बन के तैयार हो जाएगा। इसको अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा गोला बन के तैयार हो जाएगा, और जिनका रेडियस क्या होगा r। अब पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 4 पाई r स्क्वायर। कह तो रहा है कि दो समान आधार त्रिज्या r वाले अर्धगोलों के आधारों को एक साथ मिलाने पर बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर पहले आप फटाफट हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है वीडियो पॉज करके। पूछा गया यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब, जबकि एक्स वाई अभाज्य संख्याएं हैं, HCF क्या होगा। अब फिर से यहीं पर HCF की बात की जा रही है, HCF ऑफ AB। तो a हमारे पास बच्चों क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b क्या है एक्स वाई क्यूब। अभी बताया था जब HCF की बात आती है तो कॉमन फैक्टर में जिसकी पावर लो होती है, कम होती है, उसको लिया जाता है। तो एक्स क्यूब है ऊपर और नीचे एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू सेकेंड फैक्टर जो है y की पावर लो किसमें है ऊपर है, y की पावर 2, तो y की पावर 2 लेंगे। तो इस प्रकार HCF हमारे पास बच्चों आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन सही आता है कि गलत आता है, हर एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे बच्चों दिया है यदि बिंदु P 2, -1 और Q a, 1 इस प्रकार है कि PQ बराबर 2, तो a का मान ज्ञात करना है। मतलब P एक बिंदु है, 2, -1 और एक बिंदु Q है, इसका निर्देशांक है बच्चों 1, 1। इनके बीच की दूरी जो है 2 मात्रक है, 2 यूनिट है। तो इस a का मान ज्ञात करना है। तो PQ के बीच अगर हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। सभी वैल्यू पुट करेंगे। डिस्टेंस 2 दिया है, x2 बच्चों क्या है a -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि इधर अंडर रूट है। तो राइट साइड का 2 से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4। a -2 स्क्वायर की जगह पर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 2 4 हो जाएगा ab। ये बच्चों 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा a स्क्वायर -4a
प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू ए बराबर 0। ये जो समीकरण हमारे पास आया था लास्ट वाला, इसको हमने ऐसे लिखा, पहले ए स्क्वायर लिखा, उसके बाद 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a है तो इसको हमने 2 इंटू 2 कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू ए, तो ये बात आ गई। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, यही ऊपर वाला है। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है ए और बी क्या है -2, तो a -2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस a का मान क्या होगा बच्चों, 2 होगा। द्विघात समीकरण को आप फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते थे। इसको अगर हम अलग करके आपको दिखाएं भी तो कुछ इस तरह से आएगा। ये जो लास्ट में हमारे पास आया था इसको फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते थे कि ए स्क्वायर -2a -2a प्लस 4 बराबर 0। 4 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 है, और ऐड करने पे आएगा -4। ए कॉमन लेंगे, ए -2 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, फिर ए -2 बराबर 0। तो ए -2 एक ब्रैकेट में और ए -2 एक ब्रैकेट में। तो जब 0 के बराबर रखेंगे तो ए बराबर 2 ही आएगा दोनों कंडीशन में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करिए। सभी बच्चे फटाफट इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर √3/2 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या। बच्चों ध्यान से देखिए कि साइन थीटा अगर √3/2 दिया है तो थीटा क्या रहा होगा, यहाँ पे बता सकते हैं आप। अब बच्चा बच्चा जानता है कि थीटा क्या रहा होगा, 60 डिग्री। तभी तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो थीटा क्या मिल गया हमें, 60 डिग्री। अब थीटा बराबर 60 डिग्री हम इस समीकरण में रख देंगे जो हमें निकालना था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कॉसेक 60 हो जाएगा और प्लस कॉट 60 हो जाएगा। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है उसका उल्टा। साइन 60 की √3/2 थी तो कॉसेक 60 की 2/√3 हो जाएगी, प्लस कॉट 60। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो कॉट 60 बच्चों क्या हो जाएगा, 1/√3, मतलब उसका इनवर्स होती है, तो 1/√3। अब एलसीएम लेके ऐड करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण, मतलब √3 से गुणा, √3 से भाग, तो ऊपर आएगा 3√3 अपॉन √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बच्चों आंसर क्या मिल जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखो बच्चों दिया गया है कि एक घोड़ा 56 मीटर लंबी रस्सी में बंधा है, खेत का क्षेत्रफल घोड़ा चढ़ सकता है। मतलब एक खेत है, मान लेते ये खेत है और इसमें 56 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में घोड़ा बंधा हुआ है। अब ये घोड़ा अपने चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग क्षेत्रफल में इसकी घास चढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक की घास इतनी चढ़ पाएगा, बाकी क्योंकि रस्सी तो 56 मीटर की है, इसके आगे तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, कहीं से इससे दूर नहीं जा पाएगा, चारों तरफ जो इसका दूरी होगी वो 56 मीटर की होगी। तो ये एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, 56 मीटर की रहेगी। तो ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला बच्चा जानता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7,
आर यहाँ पे 56 है, तो 56 का स्क्वायर मतलब 56 गुणे 56, 7 8 56, 8 गुणे 16, यूनिट डिजिट 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 56 ही आएगा। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो आया है वो 22 गुणे 8 गुणे 56 आया। 2 का गुणा 8 से करेंगे 8 16 आएगा, 16 में 6 मिलेगा, इस 6 का गुणा जब इस 6 से होगा तो 36 आएगा। तो लास्ट में क्या मिला है? 6। अब चारों ऑप्शन में देखिए कि कहीं भी लास्ट में 6 नहीं है, बस ऑप्शन नंबर सी में ही 6 है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कहेंगे आप क्या हो गया, ये क्या हो गया? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्या कर दिया। अरे यही तो कमाल है, यही तो हमें सीखना है आगे चल के। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट चेक करना, इकाई का अंक देखना कि इकाई का अंक हमने देख लिया कितना आ रहा है, उसी के आधार पे हमने ऑप्शन टिक कर दिया। गुणा करने की जरूरत नहीं, करेंगे भी तब भी सेम आएगा। करके देख लीजिएगा, आएगा वही आएगा। क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आया है, तो ऑप्शन सी ही है जिसके सबसे लास्ट में 6 है। बाकी कुछ नहीं आने वाला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हर एक क्वेश्चन पहले आप खुद करिए, उसके बाद यहाँ से इसको आंसर देखिए और बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। हर एक वीडियो के लास्ट में हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि उसके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आप लोग बहुत ही गलत करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख के कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगता है आपको बहुत आने लगा है, तो एक बार पूरा वीडियो करके देखिए इसको, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं कि आपको दूसरी जगह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम तक तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। बस आप ध्यान से पढ़िए तो हर एक टाइप के क्वेश्चन से यहाँ कर मिल रहे हैं आपको। दो संख्याओं का एलसीएम 27 है और उनका एलसीएम 162 है। यदि संख्याओं में से एक 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होती है? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी कराया है कई बार कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारे पास एक बच्चों दिया था कि एक संख्या 54 है और दूसरी संख्या पता नहीं, तो इसको एक्स मान लेते हैं। जबकि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है बच्चों 162 है और एचसीएफ कितना है? 27। ये बात, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 162 गुणे 27 बटे 54। तो 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2 से 162 काटेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 81 आएगा। तो x बराबर 81। तो ऑप्शन डी हो गया, इसका सिंपल सा आंसर हो गया। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ समस्या कभी होगी ही नहीं। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये कई बार आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, 6 7 8 9 10 हर एक क्लास में आपको बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 13, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर करते हैं। बिंदुओं -4, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो -4, 5 और 2, -3। पहले वाले को मान लेंगे x1, y1। दूसरा वाला पॉइंट मान लेंगे x2, y2। दूरी का सूत्र बच्चों क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1, x2, y1, y2 आपके सामने रखा हुआ है, तो x2 है क्या है? 2 है, माइनस x1 है माइनस का 4, और माइनस फार्मूले में होता है, तो ये माइनस और -4 मिलके +4 हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 बच्चों है -3 माइनस का y1, y1 क्या है? 5, तो 3 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस -3 -5 -8 का स्क्वायर।
तो अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 36 होगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 64 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट कितना होगा है 10, तो 10 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 इकाई। बस हो गया सिंपल सा। आपको अब ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो बहुत समस्या वाली चीज है। ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 आज का, ये यहाँ पर पूछा गया है, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल। इसको तो आप 1 सेकेंड में कर सकते हैं। करो फटाफट, देखते हैं किसका कितना आता है। जल्दी जल्दी करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी लगा रखे होंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखते हैं, आप कर चुके होंगे। इसका आंसर भी आप लोगों से आ गया होगा। टेन थीटा 5/12, ये हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब लंब 5 है, आधार क्या है 12 है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें ये थीटा है, लंब क्या है बच्चों 5 है, और आधार क्या है 12 है। कर्ण क्या होगा? कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय हमें आती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार बच्चों 12 है तो 12 का स्क्वायर, लंब 5 है तो 5 का स्क्वायर। 12 का वर्ग करेंगे तो 144, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। तो ये 169 हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे 169 पे अंडर रूट आ जाएगा, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। ये कोरिया का भी बच्चा जानता है कि 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। तो कर्ण यहाँ से हमारे पास बच्चों आ जाता है 13। पूछा गया है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। बच्चों लंब 5 है, कर्ण क्या है 13 है, 5/13 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी चिंता का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने हाजिर है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बारे में देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। पहले इसका एक बार आप आंसर लगाइए और फिर देखते हैं कितना मजा आने वाला है। चलिए फटाफट कमेंट करिए, आंसर लगाइए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार सबके साथ कि एक लंबवर्तीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है एक। जैसे हमारे पास एक शंकु है, ठीक है दोस्तों इसको क्या करते हैं, इसके आधार के बराबर ऐसे काट देते हैं। तो जब काट देंगे, काटने के बाद जो बचेगा वो कुछ इस टाइप से बचेगा। तो जो भी आकृति बनेगी, इसके बारे में पूछा गया है ये क्या होगा, क्या मिलेगा ये। तो अब बच्चा बच्चा जानता है कि एक वृत्त मिलेगा। किसी भी गोलकार शंकु कोण को काटोगे तो गोला वृत्त मिलेगा। तो वृत्त है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अनुप्रस्थ काट होता है, क्या होता है, एक वृत्त होता है। अगर तिरछा काटेंगे, तिरछा, तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे, परवलय। ये आप कक्षा 11-12 में पढ़ेंगे। इलिप्स मिलेगा, परवलय मिलेगा, हाइपरबोला, ठीक है, और दीर्घवृत्त मिलता है, ये सारी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसका आंसर आप फटाफट करिए और उसके बाद इसका आंसर मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 का एक मूल -1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी आपको एक मूल दे रखा है और उसमें के का मान पूछ रहा है, तो ये मूल जो है अल्फा 1/2, ये सीधा x की जगह पे रख देना है, मतलब x बराबर 1/2 पुट कर देना है। तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 में के की वैल्यू पूछी गई है और एक मोल दिया है अल्फा बराबर 1/2, या इसको कह सकते हैं x बराबर 1/2। तो जैसे ही x की जगह पर 1/2 रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर के इंटू 1/2 माइनस 5/4। अच्छा, -5/4 को राइट साइड में लाएंगे तो प्लस का 5/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 4 होता है और ये k/2 हो जाएगा।
5/4 -1/4। ये माइनस कौन सा है? ये वाला। ये स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, लेफ्ट राइट साइड में लाएंगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हर बराबर है तो इसको डायरेक्टली हम लोग घटा लेंगे। 5 - 1/4 तो 4/4 बचेगा और कट पिट के बचेगा 1। मतलब k/2 बराबर क्या मिला? 1। बटे में 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू क्या मिल गई? 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हमें कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं ध्यान से। इसको आप फटाफट सॉल्व करिए, इसका आंसर लगाइए। दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में रेखा एडी बीएसी की अर्थक रेखा है। तो एबीसी एक त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल बना है हमारे सामने ए बी सी। एडी बी ए सी का अर्थक है, इसका बी ए सी ये वाले कोण का अर्थक है एडी। ए का अर्थक है तो अर्थक कुछ इस टाइप से होगा। ये एडी है, इस कोण का अर्थक है बीडी रेशियो डीसी। बीडी और रेशियो डीसी का अनुपात होगा। बीडी और डीसी का अनुपात पूछा गया है। अब यहाँ पे एक समस्या आपको ये दिखेगी, क्वेश्चन में दिया तो था ही नहीं कुछ, ऑप्शन हमसे पूछ लिया है। तो क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिया होगा कि ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर 10। ऐसा दिया होगा क्वेश्चन कि ए बी बराबर 12 है, ए सी बराबर 10 है। तो इस त्रिभुज में मतलब जो कोण ए का अर्थक डी है तो उसमें बी डी अनुपात डी सी हमें पता करना है, ऐसा दिया होगा। तो ए बी 12 है तो ये 12 हो जाएगा, ए सी क्या है 10 है तो ये 10 हो गया, और ये इसका इसका अनुपात हमें पता करना है। तो यहाँ पे एक प्रमेय लगती है, एक ज्योमेट्री की नियम है, थ्योरी है, थ्योरम है। उसको आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कोण का अर्थक दिया है, सामने वाले कोण का अर्थक, तो ऐसे लिखेंगे कि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। बी डी बटे डी सी ये प्रमेय होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ए बी हमारे पास बच्चों कितना दिया है? 12, और ए सी कितना दिया है? 10 बराबर बी डी बटे डी सी। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 6/5 मिलता है। मतलब बी डी रेशियो डी सी क्या हो जाएगा? बी डी रेशियो डी सी बराबर 6:5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6:5। इस टाइप से क्वेश्चन कुछ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। समझ में आ गया होगा 100%, ये नियम थोड़ा याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप फटाफट सॉल्व करिए। सबको पता है कैसे किया जाता है। इसका नियम तब तक हम लोग समझते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं, एक ए है x1, y1, और एक पॉइंट बच्चों बी है, इसका निर्देशांक है x2, y2। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में एक पॉइंट है P। इसके निर्देशांक अगर हमें पता करने हैं h, k के, तो h बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटे 2। इसी तरह से k बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है बच्चों -2, 8, और एक पॉइंट दिया है -6, -4। एक को हम x1 y1 मान लेते हैं, एक को x2 और y2। तो
ये h कॉमा k के निकालने हैं निर्देशांक जो मध्य में है। तो x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, x1 है -2 प्लस x2 है -6 बटे 2 कॉमा y1 बच्चों है 8 और y2 है -4 बटे 2। ऊपर -8 बटे 2 आ जाएगा कॉमा यहाँ 4 बटे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो बचता है -4 कॉमा 2। तो -4 कॉमा 2 बच्चों ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ से इसका आपको आंसर मिल गया। बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने वाले ही हैं, इससे आप दूर जा ही नहीं सकते। तो इसलिए तैयारी में इस टाइप के क्वेश्चनों को जरूर लगाइए। ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है कि चित्र में BAC 90 डिग्री है। ये कोण जो है बच्चों ये 90 डिग्री का है पूरा। ठीक है, उसके बाद AD परपेंडिकुलर है BC, ये कोण भी 90 डिग्री का है। ये कोण भी 90 डिग्री का है। इधर का भी 90 डिग्री का होगा, जब उस साइड का है एक साइड का तो दूसरा भी 90 डिग्री का होगा। अब ऑप्शन देखिए, सिद्ध करना है कि BD रेशियो CD इक्वल टू BC स्क्वायर। BD रेशियो CD इक्वल टू BC स्क्वायर। तो इस टाइप से सारी चीजें हमें प्रूव करनी है। मतलब इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से एक बात, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC में देखिए, ABD मतलब ABD आपको दिख रहा होगा ध्यान से, और ADC दिख रहा होगा। दोनों त्रिभुजों में अगर देखेंगे ABD में तो कोण D जो है 90 डिग्री का है, और इधर ADC में आपको कोण D 90 डिग्री का दिखेगा। उसके बाद ये जो कोण थीटा हमने लिखा है, ये इस साइड वाले कोण में कौन सा होगा थीटा? ये थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोण सी 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का था पूरा त्रिभुज ABC में। आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में अगर ये थीटा है तो इधर का 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि बीच वाला ये 90 है पूरा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो टोटल मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। फिर ये वाला इतना जो बचेगा ये केवल थीटा बचेगा, क्योंकि ये थीटा और इधर का 90, तो फिर से 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC कैसे हैं? समरूप हैं। त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ADC के। अगर समरूप है तो संगत भुजाएं भी, अनुपात भी बराबर होगा। तो छोटे वाले त्रिभुज में देखिएगा कि 90 के सामने की साइड क्या है? AB, और इस साइड वाले राइट साइड वाले त्रिभुज का देखिए 90 के सामने की साइड क्या है? AC। उसके बाद देखते हैं कि थीटा के सामने की साइड क्या है? AD, और उस वाले त्रिभुज में थीटा के सामने की साइड क्या है? ADC में। त्रिभुज ADC में मतलब इस वाले त्रिभुज में थीटा के सामने की साइड क्या है? DC। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो AB इंटू DC बराबर AC इंटू AC स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसा किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो दो त्रिभुज लिए थे उसके लिए ऑप्शन नहीं दिए, कुछ और लेके देखते हैं जिससे हमें ये ऑप्शन मिल जाए कोई ना कोई। AD स्क्वायर दिया है, अगर एक चीज और देख सकते हैं, एक चीज और यहाँ पे मिल सकती है। ध्यान से देखिएगा, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तीनों भुजाओं का अनुपात। अभी हमने AB बटे AC किया है और AC बटे DC किया है, एक भुजा बाकी है। कौन सी? 90 के सामने ले लिए, थीटा के सामने लिए, ये जो बचता है ये 90 माइनस थीटा। देखिए ब्लैक पेन से आपको दिख रहा होगा, ये जो बचा ये कोण,
ये इस छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 माइनस थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। और इसके सामने की साइड क्या है, बीडी है। इसके सामने की साइड क्या है, बीडी। तो बीडी और बड़े वाले त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, ये है एडी। एडी अब अगर हम कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद हमें कहीं कुछ मिल सकता है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं। तो कहीं पर भी हमें स्क्वायर तो आ नहीं रहा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में स्क्वायर है, तो ये छोड़ देंगे। दूसरे दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए बी डी, और त्रिभुज पूरा ले लेंगे इस बार बड़ा वाला ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब कोण तो सब में दिया है, कौन किसके बराबर है ये आप देख पा रहे हैं। थोड़ा फिर से बना देते हैं, एक के लिए आपने देख लिया, दूसरे के लिए देख लिया ध्यान से, क्योंकि जितना ज्यादा ध्यान से आप हर एक चीज को देखेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। अब फिर से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कौन सा थीटा, कौन सा 90 माइनस थीटा है, क्या है। अगर इसको बच्चों हमने थीटा मान लिया और ये 90 डिग्री है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरे त्रिभुज को अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये अगर थीटा हमने माना है, ये बी कोण थीटा माना है, और ए पूरा हमारे पास 90 डिग्री है, तो सी कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अब ये 90 डिग्री है, ये सी कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये बचता है थीटा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों कोण सब में पता चल गए। फिर छोटे त्रिभुज में देखिए कि थीटा के सामने की साइड क्या है, एडी। बड़े वाले संपूर्ण त्रिभुज पूरा पूरा एबीसी त्रिभुज, एबीसी में देखिए थीटा के सामने की साइड क्या है, ये थीटा है, ये थीटा के सामने की साइड क्या है, एसी। संपूर्ण त्रिभुज की बात हो रही है, एसी। उसके बाद 90 माइनस थीटा के सामने की साइड क्या है, बीडी। और यहाँ पे संपूर्ण के सामने मतलब पूरे बड़े वाले त्रिभुज के सामने 90 माइनस थीटा के सामने की साइड क्या है, ए बी बराबर। अब कौन बचता है, 90 डिग्री बचता है। तो छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने क्या है, ए बी है, और संपूर्ण में 90 डिग्री के सामने क्या है, ये बी सी। बी सी। अब क्या कहीं पे कुछ मिलता है हमें, अगर अब भी नहीं मिलता है तब तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ऐसे दिमाग लगा के इसको करना पड़ेगा। तो अब अगर यहाँ से हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, बीसी स्क्वायर भी कहीं नहीं मिलेगा, एडी स्क्वायर मिल जाएगा। एडी ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया है और सी ऑप्शन में दिया है। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो एडी इंटू एडी, एडी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू बी डी। तो ए सी इंटू बी डी और साथ में एडी स्क्वायर, बी डी इंटू सी डी दिया है, बी डी इंटू सी डी और एडी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी हमने जो त्रिभुज लिए हैं, ये उसके हिसाब से नहीं लिए जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवर्स किया है। दो त्रिभुज, एक ये हमारे पास त्रिभुज नंबर 1, ये त्रिभुज नंबर 2। तो त्रिभुज ए बी डी है और साथ में दिया है त्रिभुज ए डी सी। ए बी डी में देखिए थीटा के सामने की साइड आपको एडी दिख रही है, और सेकंड वाले त्रिभुज में थीटा के सामने की साइड डीसी दिख रही है, डीसी बराबर। उसके बाद 90 माइनस थीटा के सामने की साइड बीडी है, और सेकंड त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने की साइड क्या है, एडी है। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एडी स्क्वायर बराबर यहाँ पे डीसी इंटू बीडी। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में मिल रहा है तो कहेंगे डीसी इंटू बीडी। ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है कि सी डी इंटू बी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की चीज नहीं है, ट्रायंगल है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, आज का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है। जैसे आपको पढ़ा रखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बस आप ए की जगह पर सेक थीटा और बी की जगह पर टेन थीटा रख दीजिए।
ए की जगह पर सेक थीटा और बी की जगह पे टेन थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी ए की जगह पर सेक थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बी की जगह पर टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ कि जो सवाल हमारे पास दे रखा था इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमिका है, इसका मान बच्चा बच्चा जानता है कि क्या होता है, 1 होता है। बस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सभी बच्चे हर एक फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े समझे और ये जो टेस्ट है इसको बहुत ही सीरियसली ले क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर जरूर करें और लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू।